नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ और बातें करने वाला हूँ रक्षाबंधन विशेष बारे में। तो रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और उसी दिन हमारे नेपाल में जनै पूर्णिमा के नाम से भी ये व्रत को मनाया जाता है। जनै पूर्णिमा यानी कि यज्ञोपवीत धारण करने का, जो हमारा जनेऊ धारण करते हैं उसी दिन हमारे पुरोहित पंडित के द्वारा जनेऊ धारण भी कराया जाता है। और हम रक्षाबंधन के त्यौहार तराई एरिया में, मधेश एरिया में या कहे भारत के बिहार, यूपी और अनेक सभी राज्यों में ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार क्या है? एक रेशम की धागा एक हाथ में बांधने का ये पर्व, ये त्यौहार का आखिर महत्व क्या है? ये महत्व है, ये दर्शाता है कि हम एक भाई बहन, एक माँ से जन्मे दो संतान, एक भाई और बहन का संबंध एक अटूट ऐसा संबंध है जिसको हमेशा सदैव कायम रखने के लिए इस व्रत को निभाया जाता है, इस पर्व को निभाया जाता है, इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब तक भाई ये प्रतिज्ञा करता है कि इस कलाई में जो बांधी गई ये राखी है, ये रेशम की धागा है, उस धागे का मैं कर्ज तब तक निभाऊंगा जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी रक्त रहे, मेरे शरीर का एक बूंद भी जब तक रक्त रहेगा, जब तक खून रहेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये प्रतिज्ञा करता है। और अपने बहन की रक्षा हेतु वो सदैव तत्पर रहता है। एक स्त्री पहले अपने पिता के शरण में रहती है, भाई के शरण में रहती है और विवाह के पश्चात वो अपने पति के शरण में चली जाती है और उनका रक्षा का जिम्मेवारी उसका पति, उसका पूरा जिम्मेवारी लेता है और उसका जीवन भर संरक्षण करता है। तो वो चाहे तो हमारे समाज में किसी को भी राखी बांध करके, कलाई में उसकी राखी बांध करके उसे भाई बना सकती है। और जिन लोगों को भी ये रक्षाबंधन का त्यौहार एक्सेप्टेबल है, जो अपने आप को मानते हैं और किसी को भी अपना बहन मान लेते हैं, तो उसका जीवन भर रक्षा करने का प्रतिज्ञा कर लेते हैं। ऐसा अटूट संबंध है। हमारे सनातन कल्चर में भाई और बहन का इतना अच्छा संबंध दिखाया गया है। माता पिता कहकर पठाते हैं कि बाकी सब लोगों को अपने भाई बहन की तरह ही देखना, क्योंकि ये हमारे संस्कार है और हर एक लोगों को हम अपने भाई बहन की तरह ही मानते हैं और उन लोगों को अपने भाई बहन की तरह ही मानते हैं। हमारे कक्षाओं में पढ़ने वाले हर किसी को प्रति भाई बहन के समभाव रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की नारा सहित हम सबको एक मानते हैं, अपना ही मानते हैं, क्योंकि इससे चरित्रहीनता नहीं होती है। आप अगर दूसरों को बहन को भी बहन कहना सीख जाओ, दूसरों को माँ को भी माँ कहना सीख जाओ, दूसरों को भाइयों को भी भाई कहना सीख जाओ, तो आपके अंदर जो चरित्रहीनता है वो कभी नहीं आएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हम अगर किसी को भाई और बहन बना लेते हैं तो हमारे चरित्रता शुद्ध रहता है। लेकिन आजकल के लोगों में ऐसे दूर प्रभाव बढ़ रहा है कि कोई लड़की अगर किसी लड़के को भैया बोल दे तो उन लोगों में पता नहीं कैसा करंट जग जाता है। उन लोगों को लगता है कि कोई उन पर बिजली गिर गई है। असल में वो नहीं है। इसका मतलब है कि उसके दिमाग में आपके प्रति नकारात्मक भाव जग रहा है, वो आपके प्रति गलत विचार रखता है, इसलिए वो भैया कहलाने से डरता है, भैया कहलाने से वो शर्माता है। क्योंकि जो समय देखिए कि वो भी एक समय था कि पर स्त्री गमन का फांसी का सजाया हुआ करता था, पर स्त्री गमन पर कड़ा से कड़ा सजाया दिया जाता था। लेकिन आजकल के समाज में क्या है, पर स्त्री गमन तो खुल्लम खुल्ला हो गया है। आखिर इसका परिणाम हम ही भुगत रहे हैं। समाज को हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं? गंदे विचार रखने वाले लोगों पर तालियां बजाने वाले लोग, जहां संस्कृति की विनाश की जाती है वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं। क्या उन पर चुप्पी बैठना क्या उनका समर्थन का एक हिस्सा नहीं है? हम जानते हैं कि जो लोग सच्चाई को दबाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास कर देते हैं, वहीं वो बुरे के साथ, बुरे के खिलाफ कभी भी ऐसा बोल नहीं पाते हैं। तो हम ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहते हैं,
कि जो लोग समाज के प्रति हो रहे विद्वेष के विरुद्ध में नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई अच्छा कार्य करने के लिए निकले उसका विरोध करने वो स्वयं चले आते हैं और उनके मुंह से ना जाने कितने आवाज निकलते हैं, कितने विरोधाभास बातें निकलते हैं, लेकिन वो समाज के बुराइयों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि इस रक्षाबंधन में सिर्फ अपने बहन को राखी बनवाकर अपने बहन का इज्जत करना नहीं, बाकी के पूरे संसार में रहे बाकी के बहनों का भी आत्मसम्मान करना सीखिए, उनकी रक्षा की भार उठाइए, ताकि आपको देख करके उसमें ये लगे कि आपके होने से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अकेली रास्ते में चलते हुए लड़की को आपको देख करके उसे टेंशन ना हो, उसे प्रॉब्लम ना हो, बल्कि उसे गर्व हो कि तुम हो तो तुम्हारे होने से मैं सुरक्षित हूं, तुम्हारे होने तक मुझे यहाँ कोई छू नहीं सकता, मुझे यहाँ कोई टर्चर कर नहीं सकता, मुझे किसी बात का डर नहीं है। ऐसा गर्व उसे फीलिंग हो, उसे लगे कि तुम्हारे होने से उसका सुरक्षा पूरे 100% गारंटी है। ऐसे बनाओ ना। देश और दुनिया की रक्षा हेतु हम चाहे जितना भी कुछ कर ले, वो हमारे मानवता के जो रास्ते पर हमें चलना है उन्हें जागृत करना ही होगा, और हम समाज और राष्ट्र के प्रति जो विद्वेष फैला रहे हैं उनको रोक करके इस देश और दुनिया में हम अपने संसार को और भी उच्चतम बिंदु पर पहुंचा सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस कल्चर में रहते हैं, उस कल्चर को कभी भी धूमिल ना किया जाए, कभी भी उसकी गरिमा को घटाने की, कम करने की काम न की जाए। तो अब की बार रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छा से मनाइए, खुशी खुशी से मनाइए, और अपने बहनों का तरह ही दूसरे के बहन बेटियों का भी रक्षा करना सीखिए, दूसरे के बहन बेटियों को इज्जत करना सीखिए, अपने राष्ट्र को जगा सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।